मननात् त्रायतेति मंत्र, जो मनन करने से हमारा क्या करता है, कल्याण करता है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है और वो मंत्र ब्राह्मण के मुख से निकलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का आगमन, संतों का आगमन घर में अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण दिन भर मंत्रों के बीच में रहता है और जो चीज़ जहाँ से निकल रही है पहला लाभ तो उसी के शरीर को प्राप्त होगा, तो उसके शरीर में एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा जो होती है वो किनारे से स्खलित होती है। अब जैसे पानी का पात्र है तो ये या तो ऊपर से निकलेगा, जल छेद कर दूंगा तो नीचे से निकलेगा, किनारे से नहीं निकल सकता। तो जो भी ऊर्जा होती है वो कॉर्नर से स्खलित होती है। तो हमारे शरीर का जो कोना है, छोर है, क्या है, एक तो सिर है, एक हाथ है, एक चरण है। इसलिए जो हमारा स्पर्श विज्ञान है ना, चरण छूने का पूरा लाभ अगर चाहिए तो देखो ये कोना है तो हमने पैर छुए तो वो भी कोना है, और फिर सामने वाले ने अपने हाथ को हमारे कोने में रख दिया, कोने से कोने मिल गए, मतलब पूरा तार कनेक्ट हो गया। तो अगर सामने वाला सद्गुणी है, सुंदर आचरण वाला है, व्यवहार है, तो स्वाभाविक है बिल्कुल 100% वो ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी। इसलिए प्रणाम करने की जो विधा है हमारे सनातन धर्म की बिल्कुल शोध पूर्वक बनाई गई विधा है। आपको पता होगा ना, कोरोना काल में अन्य देशों ने भी माना भैया हाथ मिलाना कितना खतरनाक है, इसलिए आपने देखा होगा तब से सारे अन्य देश वाले भी नमस्ते करने लग गए, है ना। और हमारे में तो हाथ मिलाने की परंपरा ही नहीं है, बल्कि मैं तो महाभारत में ही कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक हाथ से अभिवादन करना ये अशिष्टता है, एक हाथ से कभी अभिवादन नहीं करना चाहिए। और या फिर किसी ने बढ़ा ही दिया है, अब कई बार मजबूरी हो जाती है, कई लोग बढ़ा ही देते हैं, तो तुरंत ऐसे एक हाथ से ऐसे करके अपना दूसरा हाथ भी लगा लो, तब तो थोड़ा सा सम्माननीय लगता है। लेकिन खाली ऐसे करना तो वैसे ही ऐसे करने से तो छाती भी चौड़ी हो जाती है, अहंकार का प्रतीक प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने की भी एक विधा है। उसका भी एक कारण है कि पॉइंट विज्ञान तो आप जानते होंगे, जब हम इस प्रकार से प्रणाम करते हैं तो हमारे जो ये दबाव पड़ता है तो इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, ऐसा पाया गया है। तो कुछ किसी भी परंपरा को मेरा कहने का तात्पर्य, आप ऐसा मत सोचना कि ये तो रूढ़िवादिता है, नहीं। हाथ मिलाना तो कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं कि आजकल के युवान बच्चे जब हाथ मिलाते हैं तो कहीं भी लघु शंका कर लेते हैं। और जिसने कान में जनेऊ डाला है तो जब तक कान में जनेऊ नहीं उतारेगा, जो जनेऊ है वो स्वच्छता का भी प्रतीक है। लेकिन जो युवा है वो तो कहीं भी लघु शंका कर लिया, हाथ धोए नहीं, अब वो हाथ मिलाएगा तो जहाँ जहाँ वो हाथ मिलाएगा तो संक्रमण होने से बीमारियों का खतरा पैदा हो जाएगा।